ये कथा है उस क्षण की जब धर्म और अधर्म के बीच खड़ा एक योद्धा अपने ही कर्तव्य पर संशय करने लगा। ये कथा है महान योद्धा अर्जुन और परमात्मा श्री कृष्ण की, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ मानवता का सबसे महान संवाद, भगवत गीता का उद्भव। समय था महायुद्ध का। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। आकाश में शंखनाद गूंज रहा था, रथों की गर्जना और योद्धाओं का उत्साह चारों ओर फैल चुका था। धरती कांप उठी थी उस महायुद्ध की तैयारी से। लेकिन उसी रणभूमि में एक रथ था, जहां शांति थी, मौन था और एक संघर्ष चल रहा था, बाहर नहीं, भीतर। अर्जुन रथ के आगे खड़ा अपने बाण नीचे रख चुका था। उसने देखा सामने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म पितामह और अपने भाई मित्र संबंधी खड़े हैं। उसके हाथ कांप उठे, नेत्र नम हो गए। उसने धीमे स्वर में कहा, माधव, मैं कैसे युद्ध करूं? जिनके चरणों में मैंने शिक्षा पाई, जिनसे मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हीं पर बाण चलाना अधर्म होगा। क्या मैं अपने ही कुल का विनाश करूं? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही ज्ञान की ज्योति भी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, ये मोह तुझ में कहां से आ गया? जो लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, उनका नाश होना निश्चित है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। ये शरीर तो केवल वस्त्र समान है। जो पुराना होता है, उसे त्याग कर नया धारण किया जाता है। फिर तू किसका शोक कर रहा है? अर्जुन मौन रहा, किंतु उसके भीतर संघर्ष और बढ़ गया। हे केशव, यदि मैं अपने ही लोगों का संहार कर दूं, तो इस विजय का क्या अर्थ है? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तेरा कर्म तेरा धर्म है। तू क्षत्रिय है और तेरे लिए धर्मयुद्ध से पीछे हटना अधर्म है। याद रख, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वो सदा पश्चाताप में जीता है। तू परिणाम की चिंता छोड़ दे, कर्म करना ही तेरा अधिकार है। फल की चिंता मत कर। यही जीवन का सबसे बड़ा योग है, कर्म योग। कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में गूंज उठे। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा और एक नई समझ जागी। कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। ये शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा सनातन है। तू शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन की आंखें खुलने लगीं, उसका संशय मिटने लगा। उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की, जैसे कोई गहरा अंधकार प्रकाश में बदल गया हो। उसने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अब मैं युद्ध करूंगा, न्याय और सत्य के लिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तू सच्चा योद्धा है पार्थ। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करता है, तब वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। यही जीवन का रहस्य है। वो क्षण आया जब अर्जुन ने पुनः अपने बाण उठाए। उसका मन अब शांत था, उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। उसके सामने अब शत्रु नहीं, बल्कि धर्म का दायित्व खड़ा था। और वहीं से प्रारंभ हुआ वो युद्ध, केवल भूमि का नहीं, बल्कि अज्ञान और ज्ञान का, अंधकार और प्रकाश का, मोह और मुक्ति का। और उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो संवाद हुआ, वही आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हर युग में प्रकाश देता है। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है, जो भय और मोह में उलझा है, और हर आत्मा के भीतर एक कृष्ण है, जो ज्ञान दे सकता है, यदि हम सुनने को तैयार हों।